लॉस एंजलिस में जंगल की आग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और मिलियनियर बिलियनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं। इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद जल रहा है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रह गया। महज 7 दिनों में लॉस एंजलिस की वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म की सबसे भीषण आपदा से भी कहीं भयावह थी। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को सुबह कर दिया। ये रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। पिछले 8 दिनों से यानी 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इस आग के आगे बेबस है। 8 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। उससे भी सुलगता सवाल यह है कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए सिलसिलेवार इन सुलगते सवालों के जवाब जानते हैं। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स और मैलिबू पहले दिन ही आग की चपेट में आ गए। वहां बने सितारों के आलीशान बंगले देखते ही देखते धू धू कर जलने लगे। हवाओं की तेज रफ्तार ने इस आग को और भी भयावह बना दिया। लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं ने आग को इतना फैलाया कि पैसिफिक पैलिसेड्स में 5300 घर पहले ही दिन राख हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बिजली गिरने की कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन एक घर के भीतर से चिंगारी उठी और देखते ही देखते सारे घर एक एक कर जलने लगे। फिर तो आग ने चारों ओर के जंगलों और खुले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले ही दिन इस आग ने 23,700 एकड़ जमीन को खाक कर दिया, जिसमें 8 लोगों की जान भी गई। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि हवाओं की तेज रफ्तार, सूखी झाड़ियों और कैलिफोर्निया के जंगलों में बढ़ते तापमान के चलते स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में आग और भयावह रूप ले सकती है। इस आग के पीछे क्या कारण है? अब तक की शुरुआती जांच में कई वजह सामने आई है। सबसे बड़ा कारण लाइटनिंग माना जा रहा है, यानी बिजली गिरना। लाइटनिंग के अलावा मौसम के बदलते मिजाज को भी एक कारण माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जंगल, पेड़ और झाड़ियाँ सूख जाती हैं। ऐसे एक छोटी सी चिंगारी भी आग का सबब बन जाती है। कैलिफोर्निया में लंबे वक्त से सूखा पड़ा था। फायर फाइटर्स और विशेषज्ञों के मुताबिक तेज़ हवाएं आग को भड़काने में बड़ी भूमिका निभा रही है। तेज़ हवाएं इन जंगलों में आग को और भी विकराल बना रही है, जो इस क्षेत्र की जलवायु का अहम हिस्सा है। इन हवाओं के कारण आग इतनी तेजी से फैल रही है कि उस पर काबू पाना लगभग असंभव है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में लॉस एंजलिस के प्रभावित इलाकों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। रेड फ्लैग वार्निंग के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें, लेकिन सतर्कता बरतें। आग बुझाना हमेशा आग लगाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 8 दिनों से लॉस एंजलिस आग में झुलस रहा है। आग की वजह कुछ और है। आग की चपेट में आए इलाके भी अलग अलग हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉस एंजलिस में लगी इस आग को सोशल मीडिया पर गाजा में लगी आग और उसकी तबाही और बर्बादी से जोड़कर परोसा जा रहा है। एक तबका वो है जो लॉस एंजलिस और गाजा में लगी आग में समानताएं तलाश रहा है। ये तबका इन दोनों ही जगहों पर हुई बर्बादी को कुदरत और बदले की नज़र से भी दिखा रहा है। हालांकि ये दोनों ही आग और आग की सच्चाई एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। गाजा के लोगों ने भी अपने घर खोए, बेघर हुए, जाने गंवाई, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी हजारों लोगों के घर जले, हजारों बेघर हुए, कई मौतें भी हुई। गाजा में इजरायली बमबारी के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग गाजा के लोगों की हाय है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमले में अमेरिका लगातार इजरायल की मदद करता रहा। पिछले 15 महीनों से हमलों को झेल रहे गाजा में 47,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। शहर का बुनियादी ढांचा लगभग बर्बाद हो चुका है। गाजा पर पिछले 15 महीनों में हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं।
जिसकी वजह से शहर के हर हिस्से में हर दिन धुएं का गुब्बार और आग की लपटें उड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन लॉस एंजलिस की आग को अभी तक साजिश नहीं माना गया है। लॉस एंजलिस में पिछले कुछ सालों में सूखापन का आना, तापमान का गर्म होना, तेज हवाओं को ही आग की वजह माना जा रहा है। बिजली गिरने या नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी को भी आग के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले कम नहीं हैं। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि आग की असली वजह क्या थी। अमेरिका जैसी सुपर पावर इस आग पर काबू पाने में असफल क्यों है, ये सवाल दुनिया भर में गूंज रहा है। पर इससे भी तेज सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि गाजा और लॉस एंजलिस की आग में समानता क्या है। इन दोनों घटनाओं में एक बात सामान्य है, इंसान की भूमिका। चाहे वह गाजा की बमबारी हो या लॉस एंजलिस की आग, दोनों ही जगह इंसानी लापरवाही या गलतियों ने हालात को बदतर बनाया है। लॉस एंजलिस की आग को बुझाने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा रहा है। पड़ोसी देश मेक्सिको ने अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के चलते आने वाले दिनों में आग के और फैलने की चेतावनी दी है। पर सवाल यही है, क्या हम इन दोनों घटनाओं में से कोई सबक लेंगे? गाजा और लॉस एंजलिस की आग हमें याद दिलाती है कि चाहे वजह कुछ भी हो, नुकसान हमेशा इंसानियत का होता है। कुदरत का गुस्सा हो या युद्ध की तबाही, आखिर में इंसान को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या यह हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा या फिर हम और विनाश का इंतजार करेंगे?